अब हम लोग रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर चैप्टर में थर्ड पार्ट स्टार्ट करेंगे, जो है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इस चैप्टर में, इस टॉपिक में हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट सीखेंगे। जिस तरह एडमिशन ऑफ पार्टनर में हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल किया था, उसी तरह रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। लेकिन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में उतनी एंट्रीज नहीं है जितने एडमिशन ऑफ पार्टनर में। तो इसमें एंट्रीज कम है। सबसे पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि जो बैलेंस शीट गुडविल है, बैलेंस शीट गुडविल जिसको हम लोग बोलते हैं गुडविल appearing in the books, goodwill appearing in the books, goodwill appearing in the books अगर है तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगा, जो पहले होता था वही होगा। ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये पहले वाला ही एंट्री है जो एडमिशन में होता था। तो इसमें गुडविल को हम क्या करते हैं, गुडविल रिटेन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। तो ये फर्स्ट हो गया। दूसरा एंट्री, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उस पार्टनर को गुडविल में कुछ हिस्सा देना पड़ेगा। तो जो पार्टनर रिटायर होता है उसको गुडविल में हम जो शेयर देंगे, तो गुडविल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। एडमिशन में जो पार्टनर आता था, जो पार्टनर का बिजनेस में एंट्री होता था, वो गुडविल के लिए कुछ पेमेंट करता था। लेकिन यहाँ पे रिटायर हो रहा है तो यहाँ पे रिटायर करने वाला पेमेंट नहीं करेगा, हम उसको पेमेंट करेंगे, बिजनेस रिटायरिंग पार्टनर को पेमेंट करेगा। तो गुडविल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो इसके लिए वही एंट्री है जो पहले इसमें एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो एंट्री होता था, इस तरह गुडविल नहीं लाता था, गुडविल के लिए पैसा नहीं लाता था, उसके लिए जो एंट्री होता था, इसके लिए भी वही एंट्री है। तो मतलब एंट्री ये है कि गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नरेशन वही होगा, बीइंग गुडविल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। वहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होता था एडमिशन में, यहाँ पे गेनिंग रेशियो यूज होता। अब यहाँ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे जो एंट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बैक टू बैक दो क्वेश्चन हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पे करेंगे। सबसे पहले है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन 4:3:1। सी रिटायर्ड। गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड ₹56,000। गुडविल appearing in the books 24,000। अब यहाँ पे देखना है कि सबसे पहले है गुडविल appearing in the books का। ये गुडविल जो है appearing in the books का एंट्री है, और ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसमें गुडविल में उसका हिस्सा, उसके लिए एंट्री है। तो इस क्वेश्चन में गुडविल appearing in the books 24,000, तो 24,000 हो गया। उसको ओल्ड पार्टनर में हम बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। तो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स कौन है, यहाँ ओल्ड पार्टनर्स ए बी और सी है। तो ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट। इन तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा तो गुडविल हो जाएगा। 24,000 को 4:3:1 में हम बांटेंगे। तो 24,000 को 4:3:1 में बांटेंगे तो 12,000, 9,000 और 3,000। उसके बाद है जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको गुडविल में जो हिस्सा मिलेगा
उसको हम लोग गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में गेनिंग रेशियो हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे ये ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, ये ओल्ड रेशियो है। गेनिंग रेशियो निकालने के लिए हमें न्यू रेशियो होना चाहिए, तो न्यू रेशियो यहाँ पे दिया नहीं है। तो गेनिंग रेशियो जो पार्टनर बचेगा, कि कौन कौन बचा इसमें से, इसमें सी रिटायर हुआ तो कौन बचा यहाँ पे ए और बी बचा। ए और बी का जो रेशियो है कितना है 4:3, यही गेनिंग रेशियो हो गया और यही न्यू रेशियो भी हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं दिया है तो न्यू रेशियो भी यही होगा और गेनिंग रेशियो भी यही होगा, दोनों यही है 4:3। तो इसको 4:3 में बांटेंगे। तो पहले तो गुडविल ऑफ द फॉर्म यहाँ पे दिया है 56,000 दिया है। इस 56,000 में सी का हिस्सा कितना होगा वो देखना होगा। तो 56,000 में सी का शेयर, तो सी का शेयर है 1/8, 1/8 तो 7,000, तो 7,000 शी का शेयर हुआ। तो शी यहाँ पे गेनिंग पार्टनर है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? शी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, क्योंकि उसने अपना शेयर सेक्रीफाइस किया है, तो शी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो सी को मिलेगा, तो सी कैपिटल सी को मिलेगा, इसलिए सी कैपिटल में 7,000 आएगा। और इसको देगा कौन? जो गेन किया। गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे? उसके शेयर को किसने गेन किया उसके रिटायर होने के बाद? उसके रिटायर होने के बाद उसके शेयर को जो पार्टनर बचेंगे वो पार्टनर गेन करेंगे। कौन कौन गेन किया? तो ए और बी गेन किया। तो ए कैपिटल अकाउंट और बी कैपिटल अकाउंट, उसको हम गेनिंग रेशियो में बांट देंगे 7,000 को, तो 4,000 और 3,000। बीइंग गुडविल शेयर रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो या एडजस्टेड इन 4:3। दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा नंबर बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बी नंबर क्वेश्चन में एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स इन 5:3:2। एक्स रिटायर हुआ, यहाँ पे कौन रिटायर हुआ? एक्स। एंड न्यू रेशियो बिकम्स इक्वल, न्यू रेशियो इक्वल। सबसे पहले हम गेनिंग रेशियो निकालेंगे। ओल्ड रेशियो एक्स वाई और जेड का ओल्ड रेशियो दिया है 5:3:2 और न्यू रेशियो पता है, न्यू रेशियो एक्स तो रिटायर हो गया तो न्यू रेशियो किसका होगा? वाई और जेड का इक्वल। तो गेनिंग रेशियो कैसे निकालेंगे? न्यू माइनस ओल्ड होता है, तो यहाँ पे न्यू है 1/2 और यहाँ भी न्यू है 1/2। यहाँ पे गेनिंग है 3/10, सॉरी यहाँ पे ओल्ड रेशियो 3/10 और यहाँ पे ओल्ड रेशियो है 2/10। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 - 3 2, 5 - 2 3। गेनिंग रेशियो क्या आया? 2:3। तो 2:3 में हम जो भी पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल में हिस्सा देंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है एक्स वाई जेड और पार्टनर्स 5:3:2। एक्स रिटायर एंड न्यू रेशियो बिकम्स इक्वल और गेनिंग रेशियो हम लोगों ने निकाल लिया। गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यूड 20,000। फॉर्म का गुडविल है 20,000। इस 20,000 में रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना होगा? रिटायरिंग पार्टनर यहाँ पे कौन रिटायर होगा? एक्स रिटायर होगा, तो एक्स का हिस्सा होगा 5/10। तो 20,000 में 5/10 अगर हम करते हैं तो 20,000 का 5/10 करेंगे तो 10,000 होगा। 10,000 गुडविल में हिस्सा उसको मिलेगा। तो उसके बाद है गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स 30,000। तो सबसे पहले गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स का एंट्री हम करते हैं। तो गुडविल अपीयरिंग यहाँ ABC नहीं है, XYZ है। तो सबसे पहले गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स का हो जाएगा एक्स कैपिटल, वाई कैपिटल और जेड कैपिटल। तो गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स 30,000 है। 30,000 को हम ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। ओल्ड रेशियो 5:3:2 है। तो 15,000, 9,000 और 6,000, 30,000 को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। उसके बाद गुडविल में गुडविल शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। अब यहाँ रिटायरिंग पार्टनर कौन है? तो रिटायरिंग पार्टनर कौन है? जो सेक्रीफाइस कर रहा है अपना शेयर। तो अपना शेयर सेक्रीफाइस कर रहा है एक्स, तो एक्स कैपिटल। और कौन उसका शेयर गेन कर रहा है?
तो y और z गेन कर रहा है, तो y और z कैपिटल डेबिट हो जाएगा टू x कैपिटल। अब अमाउंट देखते हैं, यहाँ पे गुडविल का हिस्सा है 10,000। अब 10,000 को हम लोग गेनिंग रेशियो में बांटेंगे 2:3 में, तो 4,000 और 6,000। एक और क्वेश्चन से हम लोग और कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, P, Q and R are equal partners. P, Q and R are equal partners. Equal means 1:1:1. Q retired and P and R decided to share. Q रिटायर हुआ यहाँ पे और P और R ने डिसाइड किया कि फ्यूचर में कितना रेशियो, 3:2 रेशियो में फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर करेंगे। गुडविल ऑफ द फॉर्म का जो गुडविल है, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू 30,000। तो सबसे पहले हम लोग इसी का एंट्री कर लेते हैं, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू 30,000। इसको गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू जो रहता है, गुडविल ऑफ द फॉर्म वैल्यू मतलब पूरे फॉर्म का गुडविल 30,000 है। तो 30,000 है तो उसमें सबसे पहले हमें देखना है कौन रिटायर हो रहा है, क्यों रिटायर हो रहा है, तो क्यू शेयर इन गुडविल कितना होगा, क्यू शेयर इन गुडविल, क्यू शेयर इन गुडविल कितना होगा, 30,000 का क्यू का शेयर है 1/3, तो 10,000 होगा। अब हमें निकालना होगा गेनिंग रेशियो। ओल्ड रेशियो हमें पता है, ओल्ड रेशियो 1:1:1 है, पी, क्यू और आर। और न्यू रेशियो पी और आर का पता है 3:2। अब हमें गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू माइनस ओल्ड। तो न्यू है 3/5 और 2/5, ओल्ड है 1/3 और 1/3। तो गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे 5 और 3, तो एलसीएम लेंगे 15 होगा। 5 3 जा 15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 5, फिर यहाँ 15 होगा, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5, 9 से 5 गया 4, 6 से 5 गया 1। तो गेनिंग रेशियो हमारा हो गया 4:1। अब गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स दिया है 6,000। गुडविल अपियरिंग इन द बुक्स जो होता है उसको हम लोग डायरेक्ट ओल्ड पार्टनर्स में बांट देते हैं। तो उसके लिए जर्नल एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फर्स्ट जर्नल एंट्री होगा पीस कैपिटल, क्यूज कैपिटल, आर्स कैपिटल टू गुडविल। ये पहला हो जाएगा बैलेंस शीट गुडविल। तो बैलेंस शीट गुडविल को सबसे पहले हम रिटर्न ऑफ कर देते हैं। बैलेंस शीट गुडविल 6,000 है, 6,000 को ओल्ड रेशियो में रिटर्न ऑफ कर देंगे। तो 2,000, 2,000 और 2,000। उसके बाद जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको गुडविल में शेयर देना है। किस रेशियो में देना है, 4:1 में। उसका गुडविल का शेयर कितना है, 10,000। कौन देगा उसको, क्यू को कौन देगा, पी और आर देगा। तो पी और आर्स का कैपिटल, पी और आर गेन कर रहा है इसलिए पीस कैपिटल और आर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा, और जो रिटायर हो रहा है उसका कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा। उसको कितना पैसा मिलना है, 10,000 मिलना है। 10,000 मिलना है, किस रेशियो में मिलना है, गेनिंग रेशियो में 4:1 में। तो 4:1 में मिलेगा तो 8,000 और 2,000। इस तरह हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। इसी के साथ ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल टॉपिक समाप्त होता है। थैंक यू।